नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था जी जो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज हो रहा है या फिर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज हो रहा है। सिमिलरली आज हम देखेंगे कि जो यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज होगा या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज होगा। आइए शुरू करते हैं। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे होंगे ये एक सिलेंडर का डायग्राम है। ठीक है, तो सिलेंडर का डायग्राम हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, तो एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ये सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और ये सब सही जानते होंगे कि सिलेंडर में अगर हम क्लोज्ड सिलेंडर लें तो उसमें दो सर्कुलर बेस होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये जो नीचे का सर्कुलर बेस है सिलेंडर का, इसका सेंटर हो गया O। ठीक है, O क्या है? ओरिजिन भी है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और जो ऊपर है सर्कुलर बेस सिलेंडर का, इसका हमने सेंटर का मान लिया A। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कार्टेशियन में एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट होता है वो हम सिलेंडर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो संसीटा हमने कर लिया, मान लिया कोई पॉइंट P x, y, z। ठीक है, तो अब हम जब इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रो फाई जेड। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि जो रो फाई जेड है वो इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डोनेट करते हैं। ठीक है, तो रो क्या हो गया? रो हो गया सिंपली इस जो सिलेंडर के जो सर्कुलर बेस है ऊपर और नीचे इनका रेडियस। ठीक है, रो ये देखिए ये और ये, तो रो क्या हो गया? इनका ये जो सिलेंडर के सर्कुलर बेस है इनका रेडियस हो गया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये देखिए ये नीचे और एक ऊपर। ठीक है, अच्छा अब सर्कल में क्या होता है कि हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं भी पॉइंट लें उसकी सेंटर से डिस्टेंस सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही है। ओके, तो A से अगर इस पॉइंट P को मैच करेंगे ठीक, तो ये भी तो डिस्टेंस रो ही हुई हमारी। ठीक है, तो ये हमारे सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पहला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब इसी पॉइंट P से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सिलेंडर के बिलो सर्कुलर बेस पे। ठीक, और इस जहां ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर पड़ा इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया पॉइंट B। ठीक है, अब इस पॉइंट O से पॉइंट B को मैच करेंगे। ठीक, तो ये भी हमारा रो हो गया सिमिलरली। ठीक, तो रो हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा फाई क्या है? फाई क्या होगा? फाई इज एंगल मेड बाय एन OB विद एक्स एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, फिर से बोलता हूं, फाई एंगल क्या होगा? फाई इज द एंगल मेड बाय एन OB इन XY प्लेन विद एक्स एक्सिस। मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया फाई। तो ये फाई क्या होगा? एंगल मेड बाय लाइन OB विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और जेड क्या होगा? जेड इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, या सिमिलर हम सिंपल शब्दों में ये कहें कि जेड वो डिस्टेंस होगा जो सिलेंडर के जो अबव सर्कुलर बेस है उसके सेंटर से जो नीचे सर्कुलर बेस है सिलेंडर का उसके सेंटर की डिस्टेंस। ठीक है, दे पा रहे हैं हमने नीचे की सर्कुलर बेस के सेंटर से ऊपर के सर्कुलर बेस के सेंटर की डिस्टेंस, ये हो गया हमारा जेड। तो एक बार हम इनको लिख देते हैं। रो क्या हो गया? रो इज रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फाई क्या हो गया? फाई इज एंगल मेड बाय
लाइन OB with respect to x-axis, Z is length of cylinder। ठीक है। अच्छा, अब हम इस XY प्लेन पर नजर डालते हैं। तो हम जब हम सर्कल लेते हैं, ठीक है, हम XY प्लेन कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ कोई पॉइंट P कंसीडर करें जिसके कोऑर्डिनेट हो x, y, ठीक है। तो इस पॉइंट P की सेंटर डिस्टेंस हो गई r, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ठीक। तो सिमिलरली क्या ले देते हैं, s इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसी तरह हम कोई मान लो रेक्टेंगुलर प्लेन ले लें, तो उसमें भी यही चीज होती है। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है, और ये हो गया हमारा मान लो कोई डिस्टेंस r। तो सिमिलरली x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। तो अब जब हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन XY प्लेन पर नजर डालें, तो जो ये रो है, जो हमारा लाइन OB है, वो x एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। तो फाई एंगल जिससे अटैच होता है वो उसमें cos टर्म आ जाता है। तो x क्या हो गया हमारा, रो cos फाई, ठीक है, ये हमारा पहला टर्म मिला। तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू r रो sin फाई, ठीक है, और z को हम z ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा लेंथ है, ठीक। अच्छा, अब हम इसका अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर r इक्वल टू x कैप i प्लस y कैप j प्लस z कैप k। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल टू रो cos फाई i कैप प्लस रो sin फाई j कैप, ठीक है, प्लस z k कैप। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इतना समझ में आ गया सबको। अभी तक हमने क्या किया है कि जो वेक्टर आर है वो कैप के टर्म्स में निकाल लिया कि जो हमारा वेक्टर आर है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, रो फाई जेड, ठीक है। तो उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, कैप रो कैप फाई कैप जेड, ठीक है। तो अब हम इन्हीं को डिटरमाइन करते हैं। तो कैप रो क्या हो जाएगा हमारा, डेल आर बाय डेल रो इन अपॉन मॉड में डेल आर बाय डेल रो, ठीक है, इक्वल टू डेल बाय डेल रो ब्रैकेट में रो cos फाई i कैप प्लस रो sin फाई j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यही सेम चीज लिख देंगे, डेल बाय डेल रो cos फाई i कैप प्लस रो sin फाई j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। अब ये देखिए जो रो है वो रो फाई और z तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रो हमारा रो के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो रो डिफरेंशिएट होगा और फाई और z इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होंगे। तो जो फाई वाले मल्टीपल टर्म्स है रो के साथ वो बाहर आ जाएंगे और z वाला जो है कांस्टेंट वो जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएट हो गए cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप अपॉन डिनोमिनेटर में सेम चीज मॉड में cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप, ठीक है। अब फिर cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, ठीक है। तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई ये हो जाएगा हमारा 1। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैप रो इक्वल टू cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप, ठीक है। तो ये हमारा पहला यूनिट वेक्टर निकल रहा है। इतना तो अंडरस्टूड है कि कैप रो कैसे निकला है। अब हम कैप फाई और कैप जेड के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। तो अभी तक हमने कैप रो के लिए एक्सप्रेशन निकाले, अब कैप फाई के निकालते हैं। तो कैप फाई क्या हो जाएगा,
एफ फाई इक्वल टू डेल आर बाई डेल फाई ऑन ब्रैकेट डेल आर बाई डेल फाई। ठीक है, अब डेल फाई इन ब्रैकेट रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे लिख देंगे डेल बाई डेल फाई मॉड में रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम फाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तो रो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप। यही टर्म हम नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में लिख देंगे अपॉन रो माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप। ठीक है, और जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अल्टीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे तो जो रो है वो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, तो क्या आ जाएगा क्या फाई का एक्सप्रेशन माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन हो गया कैप फाई का। ठीक है, अब हम देखते हैं कैप जेड के लिए। कैप जेड में क्या हो जाएगा, सिमिलरली कैप जेड यहाँ लिखेंगे तो ये डेल जेड और यहाँ पे जेड हो जाएगा, और यहाँ रो कॉस फाई प्लस रो साइन फाई प्लस जेड कैप। ठीक है, अब हम जहाँ जब जेड हो जाएगा तो ये दोनों टर्म्स तो देख रहे हैं एकदम कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएंगे, और डेल जेड बाय जेड, ठीक है, कैप के इक्वेशन में तो वो डेल पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा डेल जेड जेड ऑफ डेल जेड, तो वो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 1 हो जाएगा और नीचे भी 1, तो क्या हो जाएगा कैप जेड क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू कैप के। ठीक है, तो मैं इसको कैप जेड के लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अंडरस्टूड है। कैप जेड में बस क्या कीजिएगा यहाँ जेड यहाँ पे जेड लिख दीजिए, यहाँ पे जेड लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे जब जेड होगा तो जेड से जेड डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, वहीं 1 नीचे यूनिट वेक्टर तो कैप क्या है तो कैप जेड क्या हो जाएगा हमारा कैप के। इस तरह से हमने तीनों यूनिट वेक्टर्स के लिए टर्म्स डिफाइन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कैप रो कैप फाई कैप जेड है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अभी तक हमने तीनों यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए हैं, तो हमें तीनों यूनिट वेक्टर्स क्या क्या मिले कैप रो इक्वल टू कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ये हमारा पहला यूनिट वेक्टर। दूसरा यूनिट वेक्टर क्या होगा कैप फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ठीक है, और कैप जेड क्या होगा इक्वल टू कैप के। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2, ये हुआ हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब जब हम कैप रो कैप फाई कैप जेड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, तो ये 0 0 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कैप आई कैप जे कैप के। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब इसको हम रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा कैप आई कैप जे कैप के, तो जो हमारा रो है वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, और ये तो 0 0 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैप रो कैप फाई कैप जेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म फॉर कन्वर्जन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज हो रहा है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज हो रहा है। तो अब तक हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अच्छे से जान लिया और समझ लिया, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अब तक हमने समझे हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर जैसे प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटीज के पेपर, आईआईटी जैम के पेपर में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।